राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने अपनी बहू से कहा कि उपवास में खाने योग्य कुछ फलाहार बना दो, लेकिन बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को छोड़ने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई। भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर पहुंचकर बेटे ने माँ के रहने के लिए झोपड़ी बना दी और घर वापस आ गया। रात में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा की, अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। इसके बाद अश्विन मास आया और उसने भी बुढ़िया माई से कहा कि दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं अश्विन मास हूँ। बुढ़िया माई ने पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोज कराया, श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय खुश होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और बहुत ही खुश मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करने लगी, भजन कीर्तन करने लगी और अपना समय बिताने लगी। एक दिन बेटा अपनी माँ को वापस लेने आया तो माँ और झोपड़ी दोनों कोई पहचान नहीं पाया। इधर उधर के लोगों से पूछने लगा तो सब लोगों ने सारी बातें बताई। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को घर ले आया। अपनी सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। लेकिन बहू की माँ का धर्म कर्म में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो 4 समय खाना खाती थी और दिन भर सोती थी। चारों मास आए और आकर चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी बन गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को घर ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो सास कहीं भी नहीं मिली। लोगों से इधर उधर पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म तो कुछ भी नहीं करती थी, पूरा दिन खाती थी और सोती थी, वो तो गधी बन गई। तो वो जो जमाई था उसी गधी को अपने साथ बांधकर घर ले गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पति ने बताया कि तेरे लालच की वजह से ये तेरी माँ तो गधी बन गई, देखिए रही तेरी माँ। तब बहू ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, पंडितों से पूछा। तब सबने कहा, तेरी सास के नहाए हुए पानी से तेरी माँ नहाए, जब इसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसे ही किया और उसकी माँ फिर से मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते और मेरे पूरे परिवार को भी खुशियाँ देना। बोलो कार्तिक के देवता की जय। राधे कृष्णा।